दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ इजराइल जो है ना वो हुतीज उस पर लगातार हमला कर रहे हैं, उसके कॉर्गोस पर को निशाना बना रहे हैं, हिजबुल्लाह लगातार निशाना बना रहा है, प्रॉक्सी वार लगातार चल रहा है। दोस्तों ऐसे में चारों तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू घिरा हुआ नजर आ रहा है। उधर स्पेन ने एक बड़ा मामला सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चला दिया। आज के इस वीडियो में तमाम सारी ये घटनाएं, इन खबरों के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वही खबर बताता हूं कि स्पेन किस तरीके से फंसा दिया। ये वीडियो देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल है, इसमें क्या कहा गया है। स्पेन जुडिशरी हैज ऑफिशियली ordered that investigation against Prime Minister Benjamin Netanyahu and senior officials of the Israel. This followed June 2025 assault on the vehicle model which was ruled to deliver supply in Gaza Strip। सीधे तौर पर कहा गया कि 2025 में गाजा स्ट्रिप में एक ऐसे वाहन को निशाना बनाया गया जो सीधे तौर पर गजा में राहत सामग्री लेकर के जा रही थी और उसको निशाना बनाया था इजरायली आर्मी ने, आईडीएफ ने, और इसी के खिलाफ सीधे तौर पर स्पेन की अदालत ने सीधे तौर पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है बेंजामिन नेतन्याहू और उसके करीबियों के खिलाफ। तो ये एक बड़ी खबर थी। उधर लाल सागर से लेकर के आसमान तक सीधे तौर पर हौतीस के कब्जे में आ चुका है जो इजराइल के कब्जे वाला जो फलस्तीन है। दोस्तों बीते दिनों जिस तरीके से इजराइल पर हौतीस ने हमला किया, ये देखिए, ये जो रेड मार्क्स आप देख रहे हैं ना इस मैप पर, ये रेड मार्क्स वो हैं जो हौतीस के निशाने पर हैं, जो जहां पर यमनी जो मिसाइलें हैं कभी भी फट सकती हैं, कभी भी गिर सकती हैं। इसको लेकर के इन जगहों पर, ये रेड मार्क्स वाली जगहों पर, इसमें तेल अवीव है, इसमें यरूशलेम है और भी तमाम सारे वो इजरायली ऑक्युपाइड इलाके हैं जहां पर सायरन बज रहे हैं, जहां पर यमन की मिसाइलें लगातार गिर रही हैं। ये देखिए, ये मिसाइल लगातार इस तरीके से मिसाइलें जो है यमन जो है छोड़ रहा है। ये प्रेस टीवी एक्स्ट्रा नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये विजुअल बाकायदा जारी किया है और ये यमन ने मिसाइल छोड़ी है जो इजरायली ऑक्युपाइड फलस्तीन में सीधे तौर पर जाकर के गिरा है। उधर लाल सागर में हुतीज ने दोस्तों बीते दिनों एक और शिप को डुबो दिया। इटर्निटी शिप जो था उसको डुबो दिया। ये तस्वीर देखिए जरा, ये जलता हुआ शिप, और इसको लेकर के अमरीश मिश्रा ने लिखा कि यमन अंसरुल्लाह ने एक और इजराइल से जुड़ी शिप इटर्निटी सी पर लाल सागर में हमला कर उसे डुबो दिया। इसके पहले अंसरुल्लाह ने मैजिक सी पर सशस्त्र हमला कर उसे डुबो दिया था। दोस्तों आपने देखा होगा इससे पहले भी। इस पूरे हमले में दोस्तों बताया जा रहा है कि इस शिप के क्रू मेंबर्स के 4 लोग मारे गए हैं और पूरा शिप जो है वो डुबो दिया गया है। करंट रिपोर्ट नाम का ट्विटर हैंडल, जिसमें बताया गया कि लाइबेरियन फ्लैग बर्ड कैरियर इटर्निटी सी शैंक इन द रेड सी आफ्टर बीइंग टारगेटेड बाय हौतीज फोर्सेस यूजिंग द ड्रोन एंड अ स्पीड बोट। ड्रोन और स्पीड बोट का इस्तेमाल करते हुए हौतीज ने इस इटर्निटी शिप को निशाना बनाया जिसमें 4 क्रू मेंबर्स मारे गए हैं, ये बात बताई गई है। और इस हमले के बाद बाकायदा यमनी आर्मी ने प्रॉपर तरीके से ये पूरा वीडियो जारी किया। आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से पहले मिसाइल से हमला किया गया इजराइल पर, फिर उसके बाद देखिए ये लाल सागर में किस तरीके से ये जो इटर्निटी शिप था इसको कैसे किस तरीके से डुबोया गया, ये बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। दोस्तों अब एक और तस्वीर, क्योंकि हौतीस से लगातार बड़ा तगड़ा नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू अब हौतीस के साथ सीज फायर करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा है। करंट रिपोर्ट नाम का ट्विटर हैंडल है जो लिखता है कि इजराइल वांट अ सीज फायर विद हौतीस। इजराइल इज एक्सप्लोरिंग वेज टू स्टॉप हौतीस फ्रॉम firing missile including possible agreement with Hamas or Iran that could involve a ceasefire from Yemen। सीधे तौर पर कहा है कि सीज फायर को लेकर के वो सोच रहा है, उस पर वो विचार कर रहा है हौतीस के साथ, क्योंकि उसको बड़ा नुकसान हो रहा है और साथ में हमास को लेकर के भी चर्चा हो रही है। लेकिन तुरंत ही बेंजामिन नेतन्याहू पलट गया अमेरिका जाते ही। जैसे ट्रंप से मुलाकात हुई उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो हमास के साथ कोई डील नहीं करेगा और वो हमास को खत्म करेगा, और साथ में उसने कहा कि गजा को क्रश करेगा, यानी कि अभी और ज्यादा जेनोसाइड वो मचाएगा फलस्तीन के भीतर, इजराइल गजा के भीतर। सीधे तौर पर यह बेंजामिन नेतन्याहू अपने इस बयान में कहता हुआ नजर आ रहा। आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं कि शहर इमामी ने क्या बोला इसके बारे में। नेतन्याहू बोर्ड्स ऑफ फुल alignment with the Trump to crush Gaza and end Hamas rule to cheap deals, just brutal strategy, don't buy their PR spin। सीधे तौर पर ये कहा दोस्तों, ये
शहर इमामी ने अपने ट्वीट करके इसको लेकर के बता दिया। उधर ईरान को लगातार उकसा रहा है इजराइल ने सीधे तौर पर एक बयान दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, जिसमें कहा वी विल ट्रीट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम लाइक अ कैंसर दैट नीड टू बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड एंड पॉसिबली ट्रीटेड अगेन। सीधे तौर पर कहा गया कि हम उसके परमाणु कार्यक्रम पर लगातार निगाह रखे हुए हैं और जैसे वो शुरू करेगा उस पर उस तरीके से हमला किया जाएगा, लेकिन ईरान भी इस बार के लिए तैयार है दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।